हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए 100% समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल तरीके से कार्बोहाइड्रेट को समझाया है। तो समय नहीं बर्बाद करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट का जो डिफिनीशन है वो क्या है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है यहाँ पर ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या मैंने बोला? ऐसे यौगिक जो किससे मिलकर बने हो? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बने हो, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से देखें अगर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये देखिए ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज का ये फार्मूला है। ग्लूकोज में कार्बन भी है, हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। ये देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। इसी जगह पे आप देख लीजिए फ्रक्टोज को, C6H12O6। यहाँ भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक फार्मूला है। अब आप देखोगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? बिल्कुल सेम है। ग्लूकोज जो होता है वो चीनी और नमक का मिश्रण होता है और फ्रक्टोज जो होता है वो फलों में पाया जाता है। ग्लूकोज की तुलना में फ्रक्टोज क्या होते हैं? ज़्यादा मीठे होते हैं। मतलब जो फलों में शर्करा पाई जा रही है वो क्या है? ज़्यादा मीठी है ग्लूकोज की तुलना में। आप देखोगे ग्लूकोज का डिब्बा ले आइए और उसको पानी में घोल लीजिए। जितना भी घोलिए वो मीठा नहीं होता है। उसी जगह एक सेब खा लीजिए, वो ज़्यादा मीठा लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन क्या है? ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का अगर हम वर्गीकरण करें, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक है शर्करा और एक है अशर्करा, यानी शुगर एंड नॉन शुगर। ठीक, शर्कराएं क्या होती हैं? आपको भी पता है। शर्कराएं मतलब जो जल में विलेय हों, जो स्वाद में मीठे हों, ये सब क्या है? शर्कराओं के अंतर्गत आते हैं। और क्रिस्टली ठोस हों, जैसे चीनी ले लीजिए। चीनी को आप पानी में आसानी से क्या कर सकते हैं? घोल सकते हैं। चीनी को, यानी हम चीनी ले लें तो उसको पानी में आसानी से घोल सकते हैं। क्रिस्टल है, ठोस है, साथ में अगर उसको आप मुंह में रखेंगे स्वाद कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। तो शर्कराएं स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील हैं और क्या है बेटा? क्रिस्टली ठोस हैं। अब शर्कराएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है मोनोसैक्राइड, एक होता है आपका ओलिगोसैक्राइड। ठीक है, अभी मैंने अशर्करा की बात नहीं करी है, मैंने सिर्फ शर्करा की बात करी है। शर्करा क्या होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील हैं और क्रिस्टली ठोस हैं। ये दो प्रकार के, मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड में आप शब्दों से देखिए, मोनो का मतलब होता है एक और सैक्राइड का मतलब होता है शर्करा। ठीक, मोनो का मतलब यहाँ पर क्या है? एक, और सैक्राइड का मतलब क्या है? शर्करा। जहाँ एक शर्करा का अणु उपस्थित होता है वहाँ पर क्या होता है? मोनोसैक्राइड कहलाते हैं। जहाँ शर्करा का एक अणु अगर उपस्थित हो वो कहलाएगा सॉरी, मोनोसैक्राइड कहलाएगा। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से अगर समझें तो आप यहाँ पर उदाहरण में आप ग्लूकोज देख लीजिए, ग्लूकोज देख लीजिए और फ्रक्टोज को देख लीजिए। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। फ्रक्टोज क्या है? C6H12O6। ठीक है, साथ ही साथ हम बात कर लें अब मोनोसैक्राइड के बाद ओलिगोसैक्राइड के। देखिए, मेरे और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पर बहुत सारे पूरे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, ताकि आप आसानी से आप 85-90 प्लस आप आसानी से गेन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, आगे बात कर ले अगर हम लोग, तो ओलिगोसैक्राइड। अब ओलिगोसैक्राइड क्या है? ओलिगोसैक्राइड है जहाँ शर्करा के, देखिए मोनोसैक्राइड में केवल शर्करा का एक अणु पाया जा रहा था। मोनो का मतलब है एक और शर्करा, सैक्राइड का मतलब शर्करा। ओलिगोसैक्राइड में क्या है? शर्करा के 2 से लगाकर 10 अणु हों। यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है, 2 से लगाकर 10 अणु उपस्थित हों, वो कहलाता है ओलिगोसैक्राइड। ठीक है, इसको निम्न प्रकार से हमने वर्गीकृत किया है। देखिए आप, मोनोसैक्राइड को हमने डाइसैक्राइड में और ट्राइसैक्राइड में वर्गीकृत किया है। अब डाइसैक्राइड क्या होते हैं? डाइसैक्राइड, जहाँ डाई का मतलब क्या होता है? डाई मतलब 2 और सैक्राइड का मतलब शर्करा। जहाँ 2 शर्करा के अणु उपस्थित हों वो क्या कहलाते हैं? डाइसैक्राइड कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से अगर इसे समझें तो डाइसैक्राइड में आप देखिए सुक्रोज लिखा हुआ है। सुक्रोज यानी चीनी का जो सूत्र है C12H22 और O11।
इसका हमने जल अपघटन कराया। जल अपघटन का मतलब क्या होता है, सुक्रोज को हमने जल द्वारा तोड़ा, तो तोड़ने पर आप देखोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है। ग्लूकोज क्या होता है, नमक और चीनी का मिश्रण होता है। फ्रक्टोज क्या होता है, ये फलों में पाया जाता है। और इन दोनों के जो मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्ट शर्करा कहते हैं। ये शब्द जो इनवर्ट शर्करा है ये पेपर में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है इनवर्ट शर्करा या प्रतीप, हिंदी में कहते हैं प्रतीप शर्करा। ठीक है, ये एक आपके शॉर्ट नोट आता है, इसको आप तैयार करके जाइएगा। ठीक है, अब ट्राइसैकराइड की हम बात कर लें। ट्राइसैकराइड क्या होता है, देखिए ट्राइसैकराइड, ट्राई का मतलब होता है तीन और सैकराइड का मतलब शर्करा। जहाँ शर्करा के तीन अणु उपस्थित हों वो कहलाता है ट्राइसैकराइड। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए, स्टैचियोस C24H22O21 का हमने जब जल अपघटन कराया तो ये ग्लूकोज में टूटा, फ्रक्टोज में टूटा और साथ ही साथ आप देखोगे गैलेक्टोज में टूट रहा है। फिर से ध्यान दीजिएगा, स्टैचियोस का हमने जल अपघटन कराया, ये जल्दी कोई बताता नहीं है ट्राइसैकराइड में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में टूटा। तीनों के फार्मूले देखिए आप सब बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, जल का अपघटन कराया, तो यहाँ जल के कितने अणु ले लिए आपने, 3 अणु ले लिए। तो यहाँ गैलेक्टोज के कितने अणु आपको प्राप्त होंगे, 2 अणु प्राप्त होंगे, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक अणु प्राप्त होगा। अब यहाँ हमने क्या बात करी, देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बात किया कार्बोहाइड्रेट के विषय में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हो, कार्बोहाइड्रेट हैं। 2 प्रकार के हैं, शर्करा और अशर्करा। शर्करा स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील हैं, क्रिस्टलीठोस हैं, वो सब शर्करा है। शर्कराएं 2 प्रकार की हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड। मोनो का मतलब होता है एक और सैकराइड का मतलब होता है शर्करा। जहाँ एक शर्करा का अणु उपस्थित हो वो कहलाता है मोनोसैकराइड, और जहाँ ओलिगो का मतलब क्या होता है, जहाँ शर्करा के 2 से 10 अणु उपस्थित हों वो ओलिगोसैकराइड में। एग्जाम्पल आपके सामने है। आइए बात कर लेते हैं अब हम लोग अशर्करा की। अशर्करा जस्ट शर्करा का हमको उल्टा बोल देना, ये स्वादहीन होते हैं, जल में अविलेय होते हैं और ठोस होते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है, अशर्करा के अच्छे उदाहरण हैं। पॉलीसैकराइड की अगर हम बात कर लें, इसी अशर्करा के अंतर्गत पॉलीसैकराइड आता है। पॉलीसैकराइड में पॉली का मतलब होता है, पॉली शब्द होता है बहुत से। पॉली का मतलब क्या है, पॉली का मीनिंग क्या है, बहुत से। सैकराइड का मतलब क्या है, शर्करा, बहुत से शर्करा के अणु। कितने, यानी ओलिगो में 2 से 10 था, तो इसके ऊपर 10 से अधिक मोनोसैकराइड के अणु उपस्थित हों। 10 से इस प्रकार के सैकराइड में देखा जाए, शर्करा में 10 से अधिक अगर मोनोसैकराइड के अणु उपस्थित हों तो ये कहलाता है पॉलीसैकराइड। ठीक है, अब पॉलीसैकराइड का एक बहुत अच्छा उदाहरण ले लें, तो हम ले लें स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं, C6H10O5। यहाँ N लगा रखा है, N क्या है, N है संख्या, N क्या है, N है संख्या। यहाँ पर आप यहाँ स्टार्च के 10 के ऊपर अणु लेना, 11, 12, 13, N की जगह 11, 12, 13, 14 कोई भी संख्या आप रख सकते हो। और जल का, यहाँ जल के अणु भी ऐसे ही लेंगे। और जब इसका हम अपघटन कराएंगे तो मोनोसैकराइड का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसैकराइड में आता है। तो मोनोसैकराइड यहाँ पर कम से कम 10 से ऊपर ही आपको मिलेंगे अणु, तो ये कहलाता है मोनोसैकराइड के अणु आपको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आज आपने सीखा कि कार्बोहाइड्रेट, जैव अणु में सबसे बेसिक चीज़ को सीखा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो शर्करा अशर्करा उनके प्रकार, पॉलीसैकराइड को। तो इस तरह आपने पेपर में आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो को, साथ ही साथ इस जो पूरा वीडियो है इसको देखने के साथ साथ इसको शेयर भी करिएगा। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा। मेरे पिछले वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे जाइएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको आसानी से मेरे पिछले वीडियो भी मिल जाएंगे। और मेरे वीडियो के साथ लगातार बने रहने के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिए, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।